एरोमेटिक केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपने बेंजीन की ये वाली रिएक्शन याद कर ली तो समझो आप 500 रिएक्शन आसानी से कर सकते हो। तो अब मैं बताता हूं कि बेंजीन की कौन कौन सी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। तो पहली रिएक्शन है हैलोजिनेशन, दूसरी है नाइट्रेशन, तीसरी है सल्फोनेशन, फोर्थ नंबर पे आ गया फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन और फिफ्थ नंबर पे आ गया फिडलक्राफ्ट एसाइलेशन। तो दोस्तों बेंजीन में ये 5 रिएक्शंस आपको याद रखनी है, हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन और फिडलक्राफ्ट एसाइलेशन। किसी को अगर ये 5 रिएक्शन अच्छे से आ गए तो एरोमेटिक केमिस्ट्री में उसे कभी भी रिएक्शन करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं आपको यही बताने वाला हूं कि इन 5 रिएक्शन को हम किस तरह से लिखते हैं और किस तरह से इनको हम करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अच्छा, ये पार्ट 3 है और पार्ट 1 और 2 मैंने ऑलरेडी बना दिए हैं, तो आप 1 और 2 देखिए, वो भी बेंजीन से रिलेटेड है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे है, अगर आपको इस तरह के वीडियो देखना पसंद है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो इसमें कंजूसी मत करना। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ की है जिसमें मैंने 4 कॉलम लिखे हैं। तो पहले कॉलम में आपको ये बताऊंगा टाइप्स ऑफ रिएक्शन कौन सी होती है, रिएजेंट यूज हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल कौन सा जनरेट होता है और किस टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं। तो ये टेबल आप अच्छे से समझ लीजिए और उसके बाद इन 5 रिएक्शन को आप इजिली कर पाओगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा टाइप्स ऑफ रिएक्शन कौन सी होती है। तो पहली है हैलोजिनेशन रिएक्शन। अच्छा देखिए दोस्तों, हैलोजिनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हैलोजन, और हैलोजन क्या होते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं क्लोरीनेशन। तो जब हैलोजिनेशन हम करेंगे तो उसमें हम रिएजेंट यूज करेंगे एक हैलोजन यानी Cl2 और साथ में ये इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, या FeCl3 यूज करेंगे या AlCl3 यूज करेंगे। अच्छा देखिए दोस्तों, इन दोनों रिएजेंट का इंपॉर्टेंस ये है कि इन दोनों के बिना इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन नहीं होता है। इसीलिए जब भी आप हैलोजिनेशन या कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे तो इस तरह के रिएजेंट आपको यूज करने हैं। तो क्लोरीन के साथ FeCl3 या AlCl3 ये दोनों आपने लिख दिए। अब जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा यानी रिएक्शन इंटरमीडिएट में जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा वो क्लोरीन से रिलेटेड होगा, तो वो होगा क्लोरीन इलेक्ट्रोफाइल यानी Cl+। अब देखिए दोस्तों, जब आप हैलोजिनेशन करवाओगे तो आप क्या करोगे, बेंजीन पे एक इलेक्ट्रोफाइल अटैच कर दोगे। तो यहाँ पे मैंने बेंजीन लिखी और इलेक्ट्रोफाइल है Cl। तो इस तरह से हमारा क्लोरीनेशन से ये प्रोडक्ट बन जाएगा जिसका नाम है क्लोरोबेंजीन। तो इतना आपको याद रखना है। दूसरी रिएक्शन ये हैलोजिनेशन है, लेकिन इसमें हम यूज करेंगे ब्रोमिनेशन यानी एडिशन ऑफ ब्रोमीन। तो हम यहाँ पे रिएजेंट यूज करेंगे Br2 और साथ में यूज करेंगे FeBr3, क्योंकि FeBr3 के बिना Br2 इलेक्ट्रोफाइल में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो ये दोनों रिएजेंट हम यूज करेंगे, साथ में बेंजीन यूज करेंगे। और रिएक्शन के बीच में कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, Br+, क्योंकि हमने Br लिया था। तो Br+ और बेंजीन पे Br+ अटैच्ड हो जाएगा तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन। इतना समझ में आ गया कि हमने किस तरह की रिएक्शन में किस तरह का इलेक्ट्रोफाइल हमने अटैच करना है, रिएजेंट कौन से यूज कर रहे हैं और प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, यही सब कुछ पूछा जाता है। तीसरी रिएक्शन है नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन का मतलब होता है दोस्तों एडिशन ऑफ NO2 मॉलिक्यूल, और NO2 मॉलिक्यूल हमें कहां से मिलेगा, नाइट्रिक एसिड से। तो कौन से रिएजेंट यूज करेंगे, कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, ये तो यूज किया, और साथ में यूज करेंगे कॉन्सनट्रेटेड एस्टोसोफोर। अब आप बोलोगे कॉन्सनट्रेटेड एस्टोसोफोर क्यों यूज किया, क्योंकि इसी की मदद से नाइट्रिक एसिड नाइट्रो इलेक्ट्रोफाइल बनाता है, और यहां पे इलेक्ट्रोफाइल होगा नाइट्रो। देखो नाइट्रो और ये प्लस चार्ज लगा दिया। अब जब हमें प्रोडक्ट बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, बेंजीन के ऊपर कौन सा ग्रुप लगाएंगे, इलेक्ट्रोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल क्या है, नाइट्रो। तो इसका नाम हो जाएगा नाइट्रोबेंजीन। तो इस तरह से नाइट्रेशन में नाइट्रोबेंजीन बनता है। उसके बाद है सल्फोनेशन यानी एडिशन ऑफ SO3H ग्रुप, सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन किससे रिलेटेड है, सल्फ्यूरिक एसिड से। तो इसी से मिलता जुलता रिएजेंट हम यूज करेंगे जिसका नाम है फ्यूमिंग H2SO4। अभी फ्यूमिंग वर्ड काफी कंफ्यूज करता है। तो फ्यूमिंग का मतलब होता है मिक्सचर ऑफ H2SO4 एंड SO3, इन दोनों को हम मिलाते हैं तो बनता है फ्यूमिंग H2SO4। अच्छा दोस्तों, इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होगा, सबसे थोड़ा सा अलग, इसमें होता है SO3 और इस पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो अब आप बोलोगे ये इलेक्ट्रोफाइल कैसा हुआ, इसका मैं कंसेप्ट दूसरे वीडियो में बताऊंगा।
तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे होगा SO3। और जब आप प्रोडक्ट लिखोगे तो पहले आप लिखोगे बेंजीन और बेंजीन पे ऐड करोगे SO3H। ये ध्यान रखना दोस्तों, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल तो SO3 है लेकिन प्रोडक्ट SO3H क्यों बना। तो इसका कॉन्सेप्ट दूसरे वीडियो में आ जाएगा। तो इसका नाम होगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो सल्फोनेशन में बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनने वाला है। अब नेक्स्ट रिएक्शन है फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। अब देखिए दोस्तों, एल्काइलेशन का मतलब होता है इंट्रोडक्शन ऑफ एल्काइल ग्रुप। आर ग्रुप का इंट्रोडक्शन होने वाला है बेंजीन के ऊपर, और आर ग्रुप हमें कहां से मिलेगा, कौन से रेजिड्यू यूज करेंगे, कोई एल्किल हैलाइड, और इसके साथ हम यूज करेंगे FeCl3, ताकि ये जो है एक इलेक्ट्रोफाइल में कन्वर्ट हो जाए जिसका नाम है एल्काइल इलेक्ट्रोफाइल, यानी R+ बनेगा। तो बेंजीन के ऊपर डायरेक्ट आप क्या लगा दो, R लगा दो, तो इसका नाम होगा एल्काइल बेंजीन। तो इस तरह से आपको रिएक्शन को याद रखना है। और लास्ट रिएक्शन होगी फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। अब देखिए दोस्तों, एसाइलेशन का मतलब होता है इंट्रोडक्शन ऑफ एसाइल ग्रुप, और एसाइल ग्रुप क्या होता है, RCO ग्रुप होता है। RCO हमें कहां से मिलेगा, जब हम यूज करेंगे RCOCl, यानी एल्काइल एसाइल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड, दोनों के पास RCO ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो इसी का इंट्रोडक्शन होगा, और साथ में हम यूज करेंगे FeCl3 ताकि इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन हो सके। और एसाइलेशन में इलेक्ट्रोफाइल बनेगा RCO+, और जब भी बेंजीन के साथ इसको आप अटैच करोगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, COR। कई बच्चे जो है RCO लिखते हैं लेकिन ये गलत है। देखिए दोस्तों, जो प्लस चार्ज है एक्चुअल में किसके ऊपर है, कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है, तो बेंजीन किससे जुड़ेगा, कार्बन से जुड़ेगा, और ये एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका नाम है एल्काइल फिनाइल कीटोन। तो इस तरह से ये 5 रिएक्शन आपको याद रखनी है। 5 रिएक्शन को याद करके आप 500 रिएक्शन कर सकते हो, ये मेरी गारंटी है। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं कि 1 बाय 1 हम इन रिएक्शन को लिखेंगे कैसे। ये तो हो गया, हमने टेबल याद कर दी, रिएक्शन के प्रोडक्ट भी पता कर दिए, इलेक्ट्रोफाइल भी पता कर दिया, रिएजेंट यूज क्या करते हैं। लेकिन एक्चुअल में जब लिखने की बारी आती है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि लिखेंगे कैसे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं हैलोजिनेशन रिएक्शन करवाता हूँ। हैलोजिनेशन में सबसे पहले बात करेंगे क्लोरीनेशन हम कैसे लिखेंगे। तो बेंजीन लिखा है। अब देखिए दोस्तों, आपने लेना क्या है, एक तो बेंजीन हमने लेना है क्योंकि बेंजीन पे रिएक्शन करवानी है, और दूसरा जो मैंने टेबल में लिखा था रिएजेंट यूज। तो क्लोरीनेशन में कौन से रिएजेंट यूज करेंगे, एक तो Cl2 यूज करेंगे और साथ में हम एक रिएजेंट यूज करेंगे AlCl3 या FeCl3, दोनों में से कोई एक। तो मैं यहाँ पे AlCl3 का यूज कर रहा हूं। अब आपको केवल याद ये रखना है क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल कौन सा जनरेट किया, Cl+, तो बेंजीन के ऊपर Cl इंट्रोड्यूस हो जाएगा और प्लस बेंजीन का एक हाइड्रोजन और एक Cl यहाँ पे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। तो इस तरह से आपको क्लोरीनेशन रिएक्शन करनी है। अच्छा, एक चीज आपको ध्यान रखने की, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल नहीं लिखना है। इलेक्ट्रोफाइल केवल आपको याद रखना है कि जब हम रिएजेंट यूज करेंगे कौन सा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, वही इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के ऊपर लग के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्रोमिनेशन। अब समझ में आ गया होगा क्या करेंगे, बेंजीन लिया तो ब्रोमिनेशन के लिए हम यूज करेंगे Br2, और साथ में एक कैटलिस्ट होता है जो कि इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करता है, तो उसका नाम था FeBr3। तब होगा क्या, देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रोफाइल बनेगा Br+, और वो जाके बेंजीन के ऊपर अटैच हो जाएगा और यहाँ पे बाय प्रोडक्ट हो जाएगा HBr। तो यहाँ पे बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन। नाम मैंने पहले लिखे, वहां से आप कॉपी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको रिएक्शन लिखनी है। इलेक्ट्रोफाइल नहीं लिखना है, केवल रिएजेंट यूज और बेंजीन लिखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नाइट्रेशन। अच्छा, नाइट्रेशन में हम क्या यूज करते हैं, एक तो बेंजीन पहले से लगा हुआ है, नाइट्रेशन में यूज करते हैं कॉन्सनट्रेटेड HNO3 नाइट्रिक एसिड, और साथ में हम यूज करते हैं कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अब होगा क्या, देखिए दोस्तों, नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल क्या था, नाइट्रो ग्रुप यानी NO2, तो वो डायरेक्ट बेंजीन के ऊपर लग जाएगा NO2, और साथ में यहाँ पे निकलता है वाटर। वाटर क्यों निकलेगा, इसकी मैकेनिज्म अलग से है, वो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा क्योंकि वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा। तो ये हुआ नाइट्रेशन, और इसका नाम होगा नाइट्रोबेंजीन। तो इस तरह से नाइट्रेशन में नाइट्रोबेंजीन बनता है। अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं सल्फोनेशन। तो हमने ले लिया यहाँ पे बेंजीन, और सल्फोनेशन में हम यूज करेंगे फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। ये रिएजेंट यूज किया सल्फ्यूरिक एसिड, और फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड जब हम यूज करेंगे तो
ये दोनों मिलके फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड इज मिक्सचर ऑफ SO2 एंड H2SO4। अब चाहे दोनों लिखो चाहे फ्यूमिंग H2SO4 लिखो चलेगा। तो इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल था वो कौन सा था? SO3। लेकिन देखिए दोस्तों, SO3 इलेक्ट्रोफाइल था, लेकिन जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा SO3H, और जिसका नाम होगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और साथ में बाय प्रोडक्ट निकलेगा वाटर। तो इस तरह से हम सल्फोनेशन की रिएक्शन करते हैं। अब थोड़ा सल्फोनेशन आपको कंफ्यूज करेगा कि SO3 जनरेट हुआ और लगा SO3H, ऐसा क्यों होता है? ये सारी की सारी चीजें मैकेनिज्म वाले वीडियो में मैं डिस्कस करूं। तो ये बनेगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। नेक्स्ट रिएक्शन है फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। याद रखना है एल्काइलेशन से कि हमें एल्काइलेशन करना है, यानी एल्काइल ग्रुप का इंट्रोडक्शन करवाना है। और एल्काइल ग्रुप हमें कहां से मिलेगा? RCl। तो इस समय मैं R को लिख रहा हूं CH3Cl, और प्लस Cl है तो यूज होगा AlCl3। चलिए ये दोनों रिएजेंट हमने लिख लिए हैं। अब देखिए दोस्तों, इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल बनने वाला था R+, और R+ क्या इस समय CH3+, तो इसका मतलब बेंजीन के ऊपर लग जाएगा CH3 इस तरह से, और क्लोरीन था तो HCl बाय प्रोडक्ट के रूप में अलग हो जाएगा, और इसका नाम है टॉल्विन। तो इस तरह से हमारा टॉल्विन बन जाएगा। CH3 की जगह में C2H5 लिखेंगे तो यहाँ भी C2H5 हो जाएगा, तो इथाइल बेंजीन बन जाएगा। यानी CH3 की जगह में कोई और R होगा तो वो R डायरेक्ट बेंजीन को प्रोड्यूस हो जाएगा और एक हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। तो इस तरह से हम फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कर ले हैं। कुल मिला के हमने बेंजीन के ऊपर एक एल्काइल ग्रुप का इंट्रोडक्शन करना है। तो इतना समझ में आ गया। लास्ट रिएक्शन है फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। एसाइलेशन में हम एसाइल ग्रुप का इंट्रोडक्शन करते हैं, और एसाइल ग्रुप होता है RCO। अब RCO ग्रुप हमें दो रिएजेंट से मिल सकता है, तो मैं दोनों रिएक्शन यहाँ पे लिख देता हूं। पहले रिएक्शन में मैं लिख रहा हूं CH3COCl, और इसमें हम यूज करेंगे AlCl3 एज ए कैटलिस्ट। अब हो गया क्या? देखिए दोस्तों, ये वाला पार्ट इलेक्ट्रोफाइल बनने वाला है, तो यानी COCH3 एक इलेक्ट्रोफाइल इसमें जनरेट होगा, वो आपको दिमाग में रखना है और बेंजीन के ऊपर एज सच पेस्ट कर देना है। तो COCH3 एज ए इलेक्ट्रोफाइल था जो कि बेंजीन के ऊपर आ गया है, और HCl बाय प्रोडक्ट के रूप में अलग हो गया। तो इस कंपाउंड का नाम होगा एसीटोफिनोन। तो इस तरह हमारा एक कीटोन बन गया है। अब मैंने आपको कहा था कि इसमें एसिटिक एनहाइड्राइड भी यूज होता है, क्योंकि एसिटिक एनहाइड्राइड के पास एक CH3CO ग्रुप है, तो ये हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड। तो इसमें भी सेम प्रोडक्ट बनेगा। एसिटिक एनहाइड्राइड से COCH3 अलग होके बेंजीन के ऊपर लग जाएगा, जिसका नाम होगा एसीटोफिनोन, सेम ऊपर के जैसे, और यहां पर आ जाएगा एसिटिक एसिड। इस तरह से हमारी पांचों के पांचों बेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लिखते हैं। तो दोस्तों ये रिएक्शन आप अच्छे से कर लेना। इन रिएक्शन की बदौलत आप पूरी एरोमेटिक केमिस्ट्री को आसानी से कर पाओगे, और इनकी मैकेनिज्म क्या होती है इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाने वाला हूं, वो भी जरूर देखना आप। तो आई होप आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।